हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे पत्नी अपने पति को कैसे काबू में करे। जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को गलत गलत शब्द बोलते हैं या फिर इतने ज़्यादा कभी कभी इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है कि मार पिटाई भी हो जाती है, तब पत्नी ये सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने पति को खुश कर पाऊं, मैं अपने पति का दिल जीत पाऊं या फिर मैं इनको कंट्रोल में कर पाऊं। तब ये सोचती है। ये बात आप भी मानिए, जब एक लड़की ससुराल में आती है तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ आती है और जब उसकी ये उम्मीदें टूट जाती हैं, बिखर जाते हैं उसके सपने, तो वो परेशान हो जाती है। क्योंकि वो किसके लिए आती है? एक अपने पति के लिए आती है ना, और पति उसका साथ नहीं देता तो ससुराल में सभी लोगों का उसको साथ नहीं मिलता है। सभी लोग बस उसको यही समझते हैं कि काम कराया जाए, इससे जितने काम लेना है उतने काम लो, लेकिन वो रेस्पेक्ट उसको नहीं देते। सब लोग उसके साथ में वही गलत बिहेव करते हैं, उसके साथ में वही बदतमीजी करते हैं, क्योंकि उसका जो पार्टनर है वो उसको वो रेस्पेक्ट देता ही नहीं है। फिर वो परेशान हो जाती है, फिर वो ढूंढने लगती है कि कैसे मैं अपने पति को कंट्रोल करूं, कैसे मैं अपने पति को काबू में करूं। तो दोस्तों, आज मैं यही वीडियो लेकर आई हूं अपनी उन सभी बहनों के लिए जिनके साथ में ये प्रॉब्लम है। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी करिए, और अगर अभी तक आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब आते हैं पॉइंट्स पर। फर्स्ट नंबर का पॉइंट है केयरिंग नेचर। आपको अपने पति का बहुत ही ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहती हैं कि अपने पति को कंट्रोल करें, अपने पति का दिल जीते, तो आपको उनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कभी पति ऑफिस चले जाते हैं तो घर में क्या है कि कोई गेस्ट भी आ जाते हैं या लोगों की डिमांड भी होती है कि खाना कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो आप अपने पति के लिए भी ज़रूर रखिए। जब वो शाम को वापस आएँ तो आप उनको दीजिए, तो उनको अच्छा लगेगा कि मेरी पत्नी मेरा कितना ध्यान रखती है। या फिर टाइम पर उनके कपड़े धुले हुए होने चाहिए, टाइम पर उनके कपड़े प्रेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े कि वे या तो वे गंदे हैं और या फिर उन पर प्रेस नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो ऐसा नहीं, आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा एक और कि पति को कभी प्रॉब्लम होती है, आपके पति को कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है या बॉडी में कहीं भी पेन होता है, तो आप उनको दबाइए, उनको दवाई भी दीजिए टाइम टाइम पर, उनको चाय पानी के लिए भी बार बार पूछती रहिए। मतलब उनको ये दिखाइए कि आप उनकी कितनी केयर करती हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप ऐसा करें तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फॉर्मेलिटी में कर रही है, क्योंकि कोई भी काम फॉर्मेलिटी में अगर आप करते हैं तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। आप कर तो सारे ही काम रही हैं, कर तो आप उनके कपड़े भी धो रही हैं, प्रेस भी कर रही हैं, उनके लिए बचा कर भी रख रही हैं, लेकिन आप वो कमेंट मार रही हैं, आप गुस्से से बोल रही हैं, हमेशा गुस्से में रहती हैं कि लो खाओ, लो मैंने आज ये रखा था, इन्होंने नहीं रखा। इस तरह से नहीं, आपको अपने दिल से जब आपको अच्छा लगे तब ये इस तरह से काम करना चाहिए। और सामने वाला भी, जब आप उनका इतना ध्यान रखेंगी तो उनको आप पे प्यार भी आएगा, वे आपकी सारी बात भी सुनेंगे, आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है रेस्पेक्ट। आपको अपने पति की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रेस्पेक्ट करेंगी, उनके साथ प्यार से बिहेव करेंगी, प्यार से बोलेंगी, उनकी बातें को सुनेंगी, तब उसका जवाब देंगी, तो पति आपकी बातों को सुनेंगे भी और समझेंगे भी और आपकी बात भी मानेंगे। क्योंकि अगर आप हमेशा यही रहेंगी कि बस मैं ही अपनी अपनी चलाती रहूं, उनकी नहीं मानेंगी और चाहेंगी कि ये आपके कंट्रोल में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, दो लोग होते हैं, वे जब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तभी वो एक दूसरे की बातें भी मानते हैं। और अगर एक नहीं मान रहा है और एक तरफ से आपकी तरफ से रेस्पेक्ट जा रही है, आप उनका बहुत ही ध्यान रख रही हैं, तो जो वाइब्रेशन होती है ना, जो अच्छी वाइब्रेशन होती है, वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचती है और वो काम भी करती है। तो दूसरे वाला आदमी भी अगर एक दिन आपको प्यार नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, हफ्ता 10 दिन महीना नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे उस तक वो वाइब्रेशन तो जा रही है ना जो आप भेज रही हैं, तो वो कनेक्ट हो जाती हैं और तब वो प्यार हो जाता है। तब वो आपके अनुसार ही काम भी करते हैं और आपको वो मान सम्मान प्यार भी देते हैं जो आप चाहती हैं। तो अपने पति की रेस्पेक्ट करिए, उनकी बातें सुनिए, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनिए, समझिए, मतलब आदर के साथ बात करिए। ऐसा नहीं है कि आप तू तड़ाक से बात करें या आप बदतमीजी से बोले, ऐसा नहीं है। हमेशा अपने पति को रेस्पेक्ट देनी चाहिए।
और अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है, अगर आप अपने पति को काबू में करना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपका पति आपसे प्यार करे, आपकी बात माने, तो उसके लिए आपको जो पति की फैमिली है, जिस फैमिली में आप शादी होकर आ गई हैं, जो आपका परिवार बन गया है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसको भी प्यार करना चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए, तभी आप पति का दिल जीत सकती हैं। कुछ लेडीज़ क्या करती हैं कि शादी होकर जब ससुराल में आती हैं तो पति का तो बहुत प्यार करती हैं, पति को तो बहुत मान सम्मान देती हैं, सब चीज़ें टाइम पर देती हैं, लेकिन फैमिली को इग्नोर कर देती हैं, उसके पेरेंट्स या उसके भाई बहन उन सबको इग्नोर कर देती हैं, उनका ध्यान नहीं करती। तो क्या है कि पेरेंट्स भी उन पर दबाव डालते हैं और आप भी उन पर दबाव डालते हैं कि मेरी माने या मेरे साथ ही रहे, मुझे यहाँ लेके जाए, मेरे से मेरा ये काम करे, मुझे इतना प्यार करे। तो वो क्या है कि पति बीच में आ जाते हैं उसमें, क्या वो इधर जाए या इधर जाए। तो इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका पति का प्यार बढ़ाए, आप चाहते हैं कि पति आपकी माने, तो आपको उस फैमिली को भी इग्नोर नहीं करना है, आपको वहाँ पर भी उतना ही मान सम्मान देना है, उसको भी अपनी फैमिली मानना है, अपने पेरेंट्स मानना है, बहन भाई हैं उनको भी वही प्यार देना है, तभी आप अपने पति का भी प्यार पा सकती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लुक्स। आपका लुक्स कैसा है, आप दिखने में कैसी लगती हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सुंदर हैं कि नहीं, आप ऐसा तो नहीं कि सांवली हैं, ज़्यादा सुंदर नहीं है, ये नहीं है, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि बाहरी सुंदरता कुछ होती ही नहीं है, आंतरिक सुंदरता होती है। अपना मन साफ होना चाहिए बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोले अरे मन हमारा साफ़ है, हमारा दिल बिल्कुल साफ़ है, हम तो बिल्कुल भी दिल से बुरा नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आपको एक साफ़ सुथरा रहना चाहिए, एक अच्छे तरीके से कपड़े धुले हुए पहने, साफ़ सुथरे पहने। ऐसा नहीं कि आप 2-2 दिन में कपड़े चेंज करती हैं या अपने आप को बस बाल धोती हैं तो 10 दिन 15 दिन में आपको तभी टाइम मिलता, आप इतनी बिजी रहती हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से धुले अगर आप कपड़े पहनेंगी, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगी, तो आपको अपने आप को भी अच्छा लगेगा और आपके पति को भी अच्छा लगेगा। आपके पति आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होंगे जब वो ये देखेंगे कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी लग रही है। और आप क्या करेंगी कि अपने बालों के एक दिन धो लिया, 4 दिन तक फिर वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, या फिर एक बार बांध लिया अपना चुटिया तो वो अपनी चल रही है, आप कह रहे हैं ये तो साफ़ सुथरी है, चलो 4 दिन बाद बांध लेंगे। या फिर गंदे कपड़े पहनते हैं कि रोज़ धोने पड़ते हैं, गंदे ही कहाँ हुए हैं, 2 दिन में चेंज कर लेते हैं। कुछ लेडीज़ देखा होगा, आपने भी देखा होगा, ऐसा करती हैं, जो कि गलत है। ठीक है कि बाहरी सुंदरता मैटर नहीं करती है, लेकिन क्या गंदगी मैटर करती है? करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने प्रॉपर तरीके से गंदे कपड़े पहने हैं, गलत तरीके से, या बस एक गाउन में घूम रही हैं, जो बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है। अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए, आप दिखने में कैसी हैं, आप कैसी दिख रही हैं, आप साफ़ सुथरे मेंटेन करके रखिए अपने आप को। जब पति शाम को घर आए और आपको देखें तो खुश हो जाएं। आपका फेस पे थोड़ा बहुत अपना मेकअप भी लगाइए, थोड़ा बहुत लिपस्टिक आपको लगानी चाहिए। मेकअप तो एक लेडीज़ का वैसे भी एक श्रृंगार होता है जो उसको करना चाहिए, और श्रृंगार तो मस्ट होता है। आपने देखा है लक्ष्मी जी भी कितनी सजी धजी रहती हैं, ये हमेशा आपको सजी धजी मिलेंगी, तभी तो उनके पति भी इतनी उनकी बातें मानते हैं। तो आप ये समझिए, आपको अपने लुक्स पर ध्यान देना होगा। आप भी सजी धजी रहेंगी तो अच्छा रहेगा, आप अपने पति को ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएंगी, ज़्यादा वो आपके बातें मानेंगी। आपका लुक्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, पति को पसंद आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आप अपने पति को कंट्रोल करना चाहती है तो उनके साथ में पोलाइटली बोलिए, बहुत ही प्यार के साथ। आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। जो बोले बहुत ही प्यार से बोले, बहुत धीरे बोले, क्योंकि लेडीज़ का एक ये भी होता है कि वो कैसे बोलती है। धीरे से बोलिए, जो भी बातें हैं प्यार से कहिए, सामने वाला समझ जाए। कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए, वो ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होता है और सामने वाला उसको समझ भी जाता है। और आप क्या है कि बड़बड़ करती रहती हैं, पूरा टाइम बोलती रहती हैं, गुस्से में बर्तन साफ़ कर रही हैं तो भी 4 बातें सुना रही हैं, घर में काम कर रही है तो भी 4 बातें सुना रही है, वो कोई बातें आपकी सुनने वाला ही नहीं है। वो जो बड़बड़ करती रहती हैं उन लेडीज़ को तो सब इग्नोर ही करते हैं। आप पोलाइटली बोलिए, प्यार से बोलिए, आपको जो भी बोलना है धीरे से बोलिए और अच्छा बोलिए, बस काम ख़त्म। छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर कर जाती हैं और इन्हीं चीज़ों से आप अपने पति को कंट्रोल भी कर सकती हैं और अपने पति पर आप अपना ये इम्प्रेशन दिखा सकती हैं कि सामने वाला ये समझ जाए कि मुझे जो करना है, मेरी वाइफ काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी समझदार है, मुझे इसी से पूछ के करना है। धीरे धीरे ये अपने पति पर एक ये आपका इम्प्रेशन पड़ जाता है। तो
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, पसंद आए होंगे। और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी करिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।